हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मज़े में ने? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन। अभी देखो, एरोमेटिक लाक्षणिकता थी, उसमें एक और बता देती हूँ। एक है, देखो बेंजीन की ही देखी थी, पर एक और बता देती हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके। ये पाई ई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 है। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, ओके। 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम है क्या है? साइक्लोपेंटाडाइफिनाइल। क्या है? साइक्लोपेंटाडाइफिनाइल, ओके। क्या है इसका नाम? साइक्लोपेंटाडाइफिनाइल। ये भी क्या है? ये भी ह्यूकेल के नियम को फॉलो करता है। यानी कि ह्यूकेल का नियम क्या है? एरोमेटिक लाक्षणिकता दर्शाता है, यानी कि स्थिरता वाला, ओके। ये दूसरी प्रक्रिया नहीं करता, ऐसे घूम घूम के थक गया, ओके, फिर वो दूसरी प्रक्रिया नहीं करता। क्या हो गया? स्थिर वाला। तो क्या है? एक प्रकार का स्थिरता दर्शाता है, ओके। फिर बता दें, ओके। ये क्या है? ह्यूकेल के नियम को फॉलो करता है और एरोमेटिक लाक्षणिकता दर्शाता है, ओके। फिर टोल्यूइन बेंजीन का व्युत्पन्न कहलाता है। ये बेंजीन है, ये टोल्यूइन CH3 हो गया तो क्या कहता है? टोल्यूइन। ये बेंजीन में से ही उत्पन्न हुआ टोल्यूइन, इसे क्या कहते हैं? बेंजीन का व्युत्पन्न, क्योंकि बेंजीन में से टोल्यूइन मिला। जैसे दूध होता है, दूध को फट के हमने दही बना दिया, फिर दूध में से मिठाई बना दी, पेड़े, बर्फ़ी, फिर दूध में से हमने माखन बना दिया। वैसे बेंजीन है, एक प्रकार का बेंजीन है, तो उसमें से क्या क्या उत्पन्न होता है वो। तो बेंजीन में से यहाँ पे मैंने बेंजीन पे CH3 यानी टोल्यूइन उत्पन्न किया, तो बेंजीन का ये क्या हुआ? एक व्युत्पन्न। जैसे दूध में से पेड़े बनाए मैंने, तो एक क्या है? दूध का व्युत्पन्न, क्योंकि दूध में से मिला है, तो ये बेंजीन में से मिला, इसलिए बेंजीन का व्युत्पन्न है। पर इसका नाम क्या है? टोल्यूइन। बेंजीन पे CH3 यानी टोल्यूइन, ओके। फिर इसके भौतिक गुणधर्म पूछे, इसके गुणधर्म कैसे है ये कि इसके सबके। तो देखो, इसके भौतिक गुणधर्म सभी के, इन सभी के भौतिक गुणधर्मों की, इसके भी सभी के भौतिक एरोमेटिक लाक्षणिकता के भौतिक गुणधर्मों की याद रखना आप लोग, कि विशिष्ट प्रकार की स्मेल धराता है, विशिष्ट प्रकार की स्मेल है इसकी, रंग लेस है, इसका कोई रंग नहीं है, फिर सॉलिड लिक्विड फॉर्म में होता है और पानी में सॉल्युबल नहीं है, ओके। पानी में द्रव्य नहीं है, अद्रव्य है, यानी कि पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी में अद्रव्य है। फिर इसे गर्म करो तो क्या होता है? इसे गर्म करो तो जलाते हैं। कहाँ पे? ज्योत पे ऐसे जलाए। जैसे कि गैस हो तो उसकी ज्योत होती है, वैसे ही ये गैस है, उसकी ज्योत ये ज्योत है, इसे ज्योत पे जलाया तो मैच वाली ज्योत इसमें से प्रकट होती है, ओके। मैच वाली ज्योत से क्या होता है? ये जलता है। मैच वाली ज्योत यानी कैसे? जैसे कि बाइक के टायर है, फिर गाड़ी के टायर है, बस के टायर है, तो अभी देखो इसको जलाते हैं हम, टायर को जलाए तो कितनी मैस आती है, कितना मीन्स के उसमें से। जैसे मैंने टायर ये वाला है, इसको जलाया, ये टायर है तो इसको जलाया, तो जैसे ही जला वो ऐसे उसमें से देखना धुआं कैसा निकलता है, वो देखना। तो वो धुआं है ना, कैसा होगा पता है? मैस वाली ज्योत निकलेगी उसमें से। कैसे? मैस वाली ज्योत, ओके। मैस वाली ज्योत निकलेगी। ये धुआं है, ओके। धुआं वाली ज्योत है ना, हमेशा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जलाती है। जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो उसमें से क्या निकलता है? मैस वाली ज्योत। यानी कि मैस वाली ज्योत क्या होती है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जलाती है। फिर इसका एरोमेटिक लाक्षणिकता का है ना, बेस्ट में से बेस्ट उदाहरण कौन सा है खबर? एग्जाम्पल कौन सा है पता है आपको? नेफ्थेलिन है ना, बेस्ट में से बेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। वो हम तिजोरी में कपड़े होते हैं ना, क्लोथ्स, उसमें रखते हैं। हमारी मम्मी रखती होगी, आपको नहीं पता होगा, हमारी मम्मी रखती होगी कपड़ों में, जैसे कि स्मेल ना आए, अच्छी स्मेल आए, कुछ भी बिगड़े ना,
कोई भी कीटाणु उसमें ना, इसलिए क्या मिलते हैं, नेप्थिलीन की ऐसी गोली आती है, ऐसी इतनी गोली आती है, वो रखते हैं। ओके, फिर दूसरा वॉश बेसिन में रखते हैं, फिर टॉयलेट में रखते हैं, फिर वॉशरूम में रखते हैं, बाथरूम में रखते हैं। ओके, तो इतना हमने आज पढ़ लिया। ओके, पहला क्या देखा हमने, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें बेंजीन देखा। ओके, बेंजीन देखा, चक्रीय पॉलीमराइजेशन के बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन देखा, फिर ए और बी ह्यूकेल ने दिया था, फिर वो क्या था, स्थिरता वाला था। फिर कार्बन की इलेक्ट्रॉन रचना भी देखी हमने। फिर क्या देखा, उसकी बंध लंबाई 154, 154 और 134 नहीं है, पर क्या है 139 नक्की किया हमने। ओके, फिर एरोमेटिक लाक्षणिकता में भी देख लिया, बेंजीन दूसरी प्रक्रिया नहीं देता, स्थिरता वाला है। वैसे ही ये क्या है, साइक्लोपेंटा डाइफिनाइल, वो भी ह्यूकेल के नियम को अनुसरता है और स्थिरता वाला है। ओके, दूसरी प्रक्रिया नहीं देता। ये बेंजीन का व्युत्पन्न है टोल्यूइन। ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।